हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें मुझे 3 थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, ये 1, 2 और ये 3। चलिए फर्स्ट थ्योरी क्या करा जानते हैं। एक वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो। जैसे 0.25 लेते हैं, ठीक है, उसे पी बाई क्यू रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है, पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, तथा क्या होगा, क्यू 2 का पावर m तथा 5 का पावर n के रूप का होगा। जैसे देखिए 0.25 लिए, इसको बदलेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आता है, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको बदलेंगे तो 5 का स्क्वायर, नीचे देखिए 2 का स्क्वायर अगुने 5 का स्क्वायर, देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 गुने क्या है गया 25, 25 चौका 100 नीचे आ गया, यानी 2 का पावर m, ठीक है, और 5 का पावर n का रूप का हो गया। तो यही मेरा फर्स्ट थ्योरी बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है एक वैसी परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो तथा क्यू 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, जैसे 1/10 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1/10, और बोला है नीचे वाला जो हो 2 का पावर के रूप में हो और 5 के पावर के रूप में हो। जैसे देखिए इस 10 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/2 गुने 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, ठीक है। आ गया तो के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब इसको क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, यानी भागा देंगे तो इसको क्या आएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये शांत हो गया। यही मेरा दूसरा थ्योरी बता रहा था। तीसरा थ्योरी बता रहा था वैसी परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में हो तथा क्यू 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का न हो, उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। जैसे देखिए नीचे वाला क्या हो, 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप का क्या हो, ना हो। चलिए देखते हैं ये कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप का प्रॉब्लम को। ये अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे रिलेटेड तो आपको और समझ में आ जाएगा। तीसरा देखिए, जैसे 1/3 लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, नीचे वाला जो है, नीचे वाला कौन है, क्यू, पी बाई क्यू के रूप में है ना ये, तो क्यू जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का क्या है, नहीं है, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर है क्या उसके रूप में, नहीं है। तो इसको अगर हम भागा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यह अशांत आवर्ती होगा। जैसे देखिए 1 में भागा दीजिए 3 से, ठीक है, पहले 0 मरतबा में देंगे 1 आएगा, पॉइंट डालेंगे 0 होगा, ठीक है, 3 क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट डाल दिए तो 0 हो जाएगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 9 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये 3 क्या होगा, रिपीटेड होता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो यही बोला है, तो क्या हो जाएगा, अशांत, जो कभी ना कटे, ठीक है। आवर्ती मतलब क्या होगा, आवर्ती मतलब होता है बार बार यही चीज़ दोहरा है, देखिए दोहरा रहा है, तो ये हो गया अशांत, क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अब इसको जल्दी नोट करें, नोट हो गया। चलिए हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 13/31/25। पहला क्वेश्चन है 13/31/25, और ये बोला गया क्वेश्चन में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी क्या पूछा है क्वेश्चन में, या ये शांत है या अशांत। और ये भी क्वेश्चन में बोल दिया गया है लंबी विभाजन प्रक्रिया को छोड़ दीजिएगा, मतलब ये भागा जो देने वाला
प्रॉपर्टी जो हम बताए हैं अभी, ठीक है ना। ये वाला क्या करना है, हमको छोड़ देना है ना। ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला जो लंबा आगे जाता रहेगा, ये लंबी बीज विभाजन प्रक्रिया छोड़ दीजिए और बोलिए इसको सिंपल बोलिए कि ये क्या होगा। तो देखिए सिंपल कैसे सोल्व करेंगे, थ्योरी देखिए। फर्स्ट 13 बटा ये 31 25 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे 31 25 को तोड़ेंगे। देखिए 31 25 को तोड़ेंगे तो क्या हो, कैसे तोड़ेंगे, 5 से देंगे, 5 6 कितना होता है 30 होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये दूध रहेगा, दूध रहेगा 625 आ गया, ठीक है। और 625 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 25 गुने 25 होता है, ठीक है। और फिर इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 5 होगा। और इसको तोड़ेंगे क्या होगा, 5 गुने 5 हो जाएगा। ये हो गया और एक 5 यहाँ से आ जाएगा, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 तो 5 आ जाएगा। यानी 5 तो 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 31 25 आएगा। ऐसे भाग विधि से बन गया। लेकिन सिंपल विधि से देखिए इसको कैसे फैक्टर करके बना देंगे, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा। देखिए 31 25 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 से देंगे, 5 6 30, 2 बचा, 5 दूना 10 बचा 25। 5 से देखिए इसको देंगे तो क्या होगा, 5 1 5, 5 दूना 10 बचा 25, ठीक है। फिर 5 से देंगे, क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 बचा 25, 5 से दीजिए बचा 25, 2 3 4 5, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। क्लियर हो गया। ये थोड़ा इजी हो जाता है, तो इससे नीचे वाले का फैक्टर आ गया। कितने पावर हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5, लिख सकते हैं 5 का पावर 5 हो गया, लिख सकते हैं। लेकिन इसको देखिए और क्या लिख सकते हैं, 13 बटा 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 0, अगुने 5 का पावर क्या हो गया 5, ठीक है। क्या हो गया, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 क्यों लिखे, क्योंकि 2 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको थ्योरी में ये बताए थे कि जो क्यू का जो पर्सन है, क्यू वाला किसके रूप में, 2 का पावर m और 5 का पावर m का रूप का हो, तो ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ये ना बताए थे। p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ऊपर वाला पर्सन तो समथिंग कुछ भी हो, परंतु नीचे वाला पर्सन क्या हो, 2 का पावर 5, 2 का पावर m और 5 का पावर m का रूप का हो, तो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो उसी तरह देखिए 2 का पावर 0 दे दिए, इससे वैल्यू ये पता नहीं चलता ये कितना भी दे, ठीक है। देखिए ई कितना हूँ दे सकते हैं, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक कुछ भी दे सकते हैं, फिर भी ई भी कितना हूँ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इस पे मत आप जाइएगा कि इसका वैल्यू हम कितना दें। लेकिन यहाँ पे जब भी अगर यहाँ पे 2 रहता, देख लीजिए अगर 2 का वैल्यू समथिंग रहता और यहाँ 5 देना रहता, 5 का पावर 0 देते, समथिंग हो गया। 2 का पावर m अगुने 5 का पावर n का रूप का हो गया, जहाँ n की वैल्यू कहाँ है, 0 है, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 3 है, सिंपल। तो इस तरह से क्या कर लिए हम, बिना विभाजन प्रक्रिया के ही हम इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन है 17/8। देखिए 17/8 को क्या करेंगे, देखिए वही अगला वाला हम जब समझा रहे थे वो आ गया। ऊपर वाले कुछ भी हो उससे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए नीचे वाले क्या कर सकते हैं, 8 को कैसे तोड़िए, 8 को तोड़ेंगे, भाग वाला मेथड छोड़ देते हैं, यही वाला करते हैं। 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूना 4, यानी 2 का 2 गुने 2 गुने 2 होगा। इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब, ठीक है। अगर ये आपको आता है तो इस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख दीजिएगा। 2 का पावर तो आ गया, परंतु 5 का पावर कुछ नहीं आया, 2 का पावर 3 अगुने 5 का पावर 0 देंगे। यानी किसी भी संख्या हो, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी संख्या हो, इसका पावर अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका मान 1 आता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको क्या होता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, इसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 64/425।
तीसरा क्वेश्चन है 64/425। फैक्टर कीजिए इसका भी, 425 का फैक्टर कीजिए, क्या होगा? ये 5 से क्यों दे रहे हैं, जान रहे हैं 5 से क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है, इसीलिए क्या दे रहे हैं हम 5 से दे रहे हैं। लास्ट वाला 5 है इसीलिए 5 से दे रहे हैं। तो 5 8 40 हो जाएगा, और देखिए 2 बचा 25। ठीक है, 5 से देखिए 17 मरतबे में कटेगा, यानी इसका फैक्टर क्या आ गया? देखिए 64/5 गुने 5 गुने 17, तो क्या होगा? 64/5 का पावर कितना हो गया? 2, गुने 17 आ गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 64/2 का पावर समथिंग लिख सकते हैं, मतलब 0 दे दिए, 5 का पावर क्या दे, 2 दे दिए, परंतु एक 17 एक्स्ट्रा आ गया इसमें। इसके अलावा कोई भी अगर एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, कौन सा संख्या? अभाज्य संख्या, है ना, तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? अशांत। ये क्या हो गया? शांत। और ये भी क्या है? शांत। ठीक है, जल्दी इसको नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बताते हैं इसका। 3 को नोट हो गया। चौथा में दिया हुआ है 15/1600। चलिए 15/1600 कितना में है? चौथा में है ना। देखिए 15/1600 को, अब ऐसे थोड़ा सा उतना करने में क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, हम थोड़ा दिमाग से करते हैं। 15/1600 का क्या होगा? 16 गुने 100 कर सकते हैं क्या? देखिए थोड़ा सा, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं? 25 गुने 4 कर सकते हैं। देखिए 16 गुने इसको 100 कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। 16 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4, कोई दिक्कत। और 100 को क्या कर सकते हैं? 4 गुने 25 कर लीजिए, है ना। 4 को 2 का पावर 2 कर सकते हैं, और 25 का 5 का पावर 2 कर सकते हैं। ये देखिए दोनों का बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी करते हैं फैक्टर मेथड से तो वही आएगा। 2 से दीजिएगा 800 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 400 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 200 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 100 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा 50 आएगा, फिर 2 से दीजिएगा कितना आएगा? 25 आएगा, फिर 2 से 5 से दीजिएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। 2 5 कितना है? 2 5 2 आ गया। तो फैक्टर इससे कीजिए या ऐसे कीजिए, आपके लिए इजी जो होगा वो देखिए। 15 बट्टा कितना हो गया? 2 का पावर 6 और 5 का पावर कितना आ गया? 2। देखिए नीचे वाला पर्सन क्या है? 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, तो क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अगला देखिए 5वां नंबर है 29/343। ये अगर आपको क्यूब याद होगा तो 7 का क्यूब लग रहा है 343। जैसे देखिए 343 को का फैक्टर निकालिए। 7 7 चौकी 28 होता है, और कितना होगा? 7 9 63, 7 7 आ गया ना 7 का क्यूब। यानी इसको करेंगे तो 29/7 का क्यूब। देखिए ना, अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना 29/2 का पावर तो 0 दे देते हैं, गुने 5 का पावर भी 0 अपना से दे देते हैं, परंतु 7 का पावर 3 एक एक्स्ट्रा आ गया। क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। इसीलिए क्या होगा? ये अशांत देगा। क्या देगा? अशांत देगा। ठीक है, ये अपने से अगर नहीं दिए, नहीं निकले नीचे, तो अपने से दे दीजिए समझने के लिए। अगर आप समझ चुके हैं तो डायरेक्ट इतना ही पर लिख दीजिए। क्या दे दीजिए? अशांत दे दीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या है उसको देखते हैं। बोला गया है 6 नंबर में 23/2 का पावर 3, 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इसको देखिए m का पावर n 2 का पावर m
और 5 का पावर n का रूप का है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे शांत, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 7वां में बोला गया है 129 बटा 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर कितना है 7, 5 का पावर है 7 गुने 7 का पावर 5 है। इसको बोलिए शांत है कि अशांत है। देखिए ये आप डायरेक्ट नहीं लिख दीजिएगा, कभी कभी इस वाले पर्सन से जो तीसरा पर्सन है इससे ये कट जाने वाला होगा, अगर कट जाने वाला होगा तो काट देंगे। तो 7 से देखिए तो इसको काट करके कट रहा है कि नहीं, 7 है कहीं 7 नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे, क्या हो गया दोनों के एक्स्ट्रा में आ रहा है कुछ भी, इसके एक्स्ट्रा में कुछ भी आता है डायरेक्ट लिखेंगे क्या अशांत। सिंपल यही समझिए, ये क्या हो जाएगा अशांत। ठीक है, इसको जल्दी नोट कीजिए। 6/15 है अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कर देते हैं 6/15 है। इसको देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन कन्फ्यूज ये मत। देखिए 6/15 है तो 6 लिखेंगे नीचे और 3 गुने 5 लिखेंगे, परंतु इसमें देखिए 3 दूना 6 कट जाने वाला है, तो 2 बटा क्या बचा 5 है ना, तो 2/5 बचा, तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं 2 बटा, देखिए यहाँ 5 5 है तो 5 तो रहेगा ही, लेकिन 2 का पावर 0 अपना से दे देंगे, ये पावर 1 होता ही है, तो 2 बटा समथिंग हो गया, मतलब 2 का पावर m और 5 का पावर n का रूप का हो गया, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा शांत। ये हम लोगों को कन्फ्यूज आने के लिए दिया था कि कन्फ्यूज हो जाए बच्चा, है ना। चलिए 8वां क्वेश्चन हो गया, हटा दे, चलिए हटाते हैं। नौवां क्वेश्चन है 35/50। और 10वां क्वेश्चन क्या है 77/210। देखिए दोनों में क्या है देखते हैं। 35/50 है, देखिए ना 35 है, इसमें कुछ काटने वाला है क्या, 30 लिख दिए, 35 काट दीजिए इसको, 5 7 35, 5 नहीं है 50, 7 बटा क्या होगा 10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, ठीक है, कोई दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, कट जाना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब इसको करिए, 7 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे वाला 2 गुने 5 हो जाएगा, तो m इंटू एन के फॉर्म में हो गया, 2 का पावर m इंटू 2 m 5 का पावर n के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया शांत। ठीक है, आगे देंगे 77/210। ये भी कि हमको लोगों को क्या है घुमाने के लिए थोड़ा दिया हुआ है, देखिए हम लोग घूमेंगे नहीं, हम लोग घुमाने वाले हैं। तो इसको कर लिए, 7 से काट दीजिए 11 मरतबे में, इसको 7 दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे 11/30 आ गया। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, तो इसको तोड़ दीजिए, 30 को तोड़ने आता है ना, वो आना चाहिए। 2 से दीजिए 15, 3 से दे दिए 5, यानी नीचे वाला क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 5। ओके, तो देखिए 2 और 5 तो सही है, परंतु यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। जब 3 आया बीच में और दूसरा अंक आया तो अशांत, दूसरा नहीं रहता तो शांत हो जाता। ये 10 इसके ख़त्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 तो थे, 10 ख़त्म कर दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, सिंपल है, जितना हम सोल्व किए हैं उसी में से बोला गया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसके दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि जब शांत आ गया तो उसके दशमलव प्रसार लिखना है, उसके भाग विधि से भागा देकर निकलना है। जैसे देखिए कैसे करेंगे उसको, एक देख लीजिए, उसको टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए मिटा दे, मतलब हम जितना 10 ठो क्वेश्चन बचा, 1 से लेकर के कितना बनाए 10 तक क्वेश्चन बनाए, उसमें शांत कौन है उसको ढूंढेंगे, शांत ढूंढ लेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए, दूसरा जो बोल रहा है उसके लिए बोला 1 से 10 तक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें शांत को ढूंढिए और उसका दशमलव प्रसार कैसा है उसको लिखिए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन था 17/8 उसी में था आपका,
ठीक है। इसको कैसे कितना होगा, है ना, वही लिखना है। तो आप लोगों को भागा देने आता ही होगा, आता है ना, वैसे कीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो गया, एक आएगा, क्या हो जाएगा, दशमलव देंगे, है ना, 0 पड़ेगा, एक आएगा, ठीक है, 8 हो गया, 2 0 0 पड़ेगा, 8 दूना 16, ठीक है, 4 8 5 कितना हो जाएगा, 40, ख़त्म हो गया। यानी 2.12 कितना आएगा, 2.125, यही लिख देना है, ठीक है। एक और तरीका है मेरे पास इसको सोल्व करने का, शायद वो आपको इजी लगे या हार्ड लगे, देख लीजिए, लेकिन फिर भी चलिए इधर बता देते हैं इसको। 17/8 था ना मेरे पास, 17/8 को देखिए कैसे करेंगे। 17 को 17 लिख देंगे, और 8 है ना, तो 8 को 2 का पावर कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं नीचे वाले में क्या चाहिए हमको, 5 का पावर कितना चाहिए, 3 चाहिए, तब इक्वल हो जाएगा दोनों, और ऊपर से गुना कर देंगे, नीचे जितना हो उसे गुना करेंगे, 5 का पावर 3 से, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, 17 गुने 5 का क्यूब कितना होता है, 125 बटा, और नीचे देखिए 2 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा, 3, गुना कीजिएगा तो यही वाला पोर्शन आएगा, 21/25 आएगा, गुना कीजिएगा तो 21/25 ऊपर वाला आ गया। अब बटा 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3, 5 दूना 10। अब इसको दीजिएगा, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, 2.125 हो जाएगा आंसर। ऐसे भी है, अगर इसको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए कैसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। ये नीचे वाला अगर 2 का फॉर्म में आता है, निश्चित है, शांत की बात बोला है कि शांत वाले को लिखिएगा, तो जो शांत वाला है तो नीचे वाला हमेशा या तो 2 का पावर समथिंग आएगा, ठीक है, या 5 का पावर समथिंग आएगा, ठीक है। तो या तो 2 का पावर के रूप में आएगा, जितना आएगा, मान लीजिए 2 का पावर 3 आया, ठीक है, तो नीचे 5 के पावर 3 भी लिखेंगे, और उतना ही से ऊपर भी गुना कर देंगे, ठीक है, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे मेरा आता है 5 का पावर अगर 2 आता है, ठीक है, और ऊपर कुछ भी हो, हमको लाना है फिर 2 का पावर 2 से नीचे गुना करेंगे, और 2 का पावर 2 से ऊपर, ये नहीं मैंने रखता है, ये इस पर डिपेंड करेगा 5 का पावर कितना ये ऐसे करने के लिए, बिना भाग विधि से करने के लिए, यानी तो भाग विधि सबसे सरल तो है ही मेरे पास, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको सब कर लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट एक बता दिए हैं, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। एक 10/4 का तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। चलिए भैया, चलिए मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ उसका 43.123456789 तक दिया होगा, यही है, यही है। तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है, यही दिया हुआ है, कितना 43.1 से स्टार्ट है क्या, हाँ 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ है। बोला गया है ये बताइए कि ये क्या है, क्या है, संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, ये परिमेय है या नहीं, यानी परिमेय है या अपरिमेय है, इसका मतलब यही हुआ, अपरिमेय है, यही बताना है हमको, ठीक है। ये देखिए ये कट गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट तक क्या हो गया, ये यहाँ तक आकर के कट गया है। अगर इसी में जैसे देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, अगर 1/3 रहता, ठीक है, अगर इसको काटते तो 0.3333 समथिंग आता रहता है, जिसको क्या कर सकते हैं 0.3 लिख करके ऐसे कर देते हैं। इसका मतलब हो जाता है ये इन्फिनिटी तक आ रहा है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, कितना बार में 3 आएगा, लेकिन परंतु इसमें क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, जैसे जिस प्रकार ये दिया रहता है, देखिए 0.25 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ तक ही कट गया, मतलब ये क्या है, शांत है, क्या ये शांत है, अशांत है तो क्या है ये परिमेय,
मतलब इसे क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 25 बटा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं ना, पी बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये इसे ही बताना है ये क्या होगा, क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो फर्स्ट ये कंफर्म हो जाइए, क्या है ये, परिमेय है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बोलिए डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो इसको ऐसे लिखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक पर कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही क्यू आपके आ गए, ठीक है। क्या आ गए, क्यू मेरे आ गए, ठीक है। अगर ये बोलेगा कि इसमें 2 का पावर कितना हो जाएगा, इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना तक आपका आंसर हो गया। परंतु इसमें पूछ सकता है जो क्यू लिखे हैं उसका पावर 2, उसमें जो 2 का जो 2 एक फैक्टर आएगा उसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसी 1000 के बारे में बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया यहाँ तक। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 नोट हो गया, ठीक है। इसको देखिए नोट हो गया, तो 10 का पावर कितना लिखते हैं, बोलिए 9 लिखते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 का फैक्टर की बात चल रहा है, 10 को लिखते हैं 2 गुने 5, ठीक है। इसका पावर 9 लिखेंगे, ओके। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 2 का पावर 9 लिखेंगे और 5 का पावर क्या 9 लिखेंगे। यही मेरा क्या, 2 का पावर कितना आ गया मेरा 9, और 5 का पावर भी क्या आ गया 9। तो आप ये क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें पूछेगा क्यू जो लिख रहे हैं उसका, उसमें जो एक फैक्टर 2 आएगा उसका पावर कितना होगा, क्यू जो लिखे हैं उसमें 5 एक फैक्टर होगा उसका पावर कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये कभी कभी क्या हो सकता है, एग्जाम में दे सकता है आपको घुमाने के लिए, परंतु इसका आंसर यहाँ तक हो गया। अगला देखिए 1 0 अगला देख कर दे, मिटा दे क्या, नोट कीजिए फटाक से जल्दी जल्दी। चलिए मिटा दे। एक क्वेश्चन है 0.12 0.120, फिर 1 2 2 ठो 0, 1 2 3 ठो 0, ठीक है, डॉट 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 ऐसे दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये दूसरा नंबर, यानी ये तीसरा का दूसरा है, ध्यान रखिएगा। ये तीसरे के दूसरे में कुछ क्या बोला गया है, कैसे ये शुभ होगा, ये देखिए जब भी ये कोई भी डिजिट बीच वाला कोई भी ये बढ़ते क्रम में हो, जैसे अगर 1 हो, अगला में क्या होगा 2 हो गया, तीसरा में 3 हो गया, चौथा में 4 हो गया। देखिए इसमें 1 0 था, अगला में 2 0 हो गया, तीसरा में क्या हो गया 3 0 हो गया। तो ये क्या होगा, सिंपल हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, ये अपरिमेय हो जाएगा। और बोला गया इसके क्यू के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, क्यू ये लिखेंगे इसमें, क्यू 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का नहीं होगा, बस यही लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इसके रूप का नहीं होगा। हो गया, चलिए अगला देखते हैं। तीसरा में वही पूछा गया क्वेश्चन में 43.123 4 5 6 7 8 9 तक दे दिया है, परंतु इसमें देखिए क्या दे दिया हुआ है, रेकरिंग दे दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब हो गया ये रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है ये रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए कैसे, जैसे 3 अगर 3 पर ऐसे दे देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है 3.33333 इन्फिनिटी तक जाता है, क्या है इन्फिनिटी तक जाता है, ओके। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 43, ठीक है। इसको पी बाई क्यू के रूप में पहले कन्वर्ट करके आपको दिखा देते हैं इसको बनेगा कैसे, देख लीजिए। तो छोटा सा इसका सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद में ही आपको इजी लगेगा। जैसे देखिए x बराबर
43.123456789। कोई दिक्कत? इस पर एक ऋण दे दिया हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। x बराबर इतना मान लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना है, अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें क्या करना होगा, एक पर कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x से गुना करना होगा दोनों तरफ। तो कितना बाहर आ जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद भी क्या हो जाएगा? इतना तो आ जाएगा अंदर, परंतु इसके बाद भी क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या होगा? आता रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? आता रहेगा। हो गया। अब इसको क्या करेंगे? ये आता रहेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा? घटाइए इसको, 1 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 घटाइए ना, 9 9 9 9। कितना आ जाएगा? 1 2 3 9 ठो 9 था, 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठो 9 आएगा। x बराबर इतना में से 43 घटेगा। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटाओ 43, ठीक है। और ये वाला से ये वाला कट जाएगा घटने में, तो इतना ही बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इसको घटा लीजिए। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घटाओ 43 हो जाएगा। तो 43 घट जाएगा, कितना होगा? 9 में से 3 गया 6 और 8 में से 4 गया 4, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। यही मेरा क्या हो गया? x का मतलब यही नंबर मुझे आ गया। तो यही बोला गया है क्या होगा, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? इस मेथड से तोड़ने में तो मेरा दिमाग खट्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट कीजिएगा क्या, इसका p बाई क्यू क्या हो जाएगा? देखिए 9 9 9 9 9 आ रहा है ना, तो इसका भी लिख देंगे q 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और ये संख्या पूछ रहा है कैसे होगा, तो संख्या में इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए डायरेक्ट देखिए, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग। देखिए ये जितना संख्या दिया रहे, ये जो बार दिया रहे उसको पहले लिख लेंगे। जैसे देखिए कैसे करेंगे, ऊपर वाला मिटा दे क्या। यही थोड़ा एक दिमाग को हिलाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो दिया रहे, इसको ऐसे इस पर एक ऋण दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? पूरे को लिख देंगे दशमलव हटा करके, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दशमलव से पहले वाला जो अंक है उसको घटा लेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे दशमलव हटा करके, उसके बाद दशमलव से पहले वाला जितना अंक है उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या करेंगे? देखिए उसके बाद नीचे करेंगे, देखिए पहले, और उसके बाद दशमलव के बाद वाले जितने कितने अंक है? 9 ठो है, तो 10 के पावर क्या देंगे? 9, सिर्फ गिन लेंगे। और ये दशमलव और ये जो बार दिए हैं, ठीक है, इसके बीच कोई ऐसा डिजिट है जो हो नहीं है। जैसे देखिए 3.3 और 4 पर एक नहीं दिया रहता, तो इसके और इस संख्या दशमलव के बाद में एक अंक आ जाता, ठीक है, जो क्या करता? रिपीट नहीं करता रहता। तो वही करके 10 का पावर क्या देते हैं? क्या देते हैं? 1 देते। अगर इसी के बीच में 2 ठो आ जाता, ठीक है, तो क्या करते? इस दोनों दशमलव और इस संख्या के बीच में, तो 10 का पावर क्या देते हैं? यहाँ पे 2 देते हैं। परंतु इसके बीच में देखिए इन दशमलव और ये जो संख्या रिपीट कर रहा है, इसके बीच में कोई भी क्या है? अंक नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे? 10 का पावर 0 देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखिए इस 43 क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नहीं देंगे, इसको घटा के लिखते हैं। 9 में से 3 गया कितना होगा? 6, और 8 में से 4 गया 4, बटा कितने होना हो जाएंगे?
10 का पावर 9 माइनस 10 का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला नंबर क्या दे देगा, फिर से दे देगा। तो इसको अगर तोड़ेंगे भी तो किस रूप में होगा बताइए, इस नीचे वाले को तोड़ते भी हैं तो 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बटा क्या आ जाएगा 9 गुने 1 1 1 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। यानी ये 2 का पावर 5, ठीक है, और 2 का पावर एम और 5 के पावर एन का रूप का क्या हुआ, ये नहीं हुआ। इसीलिए ये क्या हुआ, एक क्या होगा ये बोलिए, परिमेय संख्या तो होगा परंतु किसके रूप का, 2 का पावर एम और 5 के पावर एन के रूप का नहीं होगा। चलिए इतना ही पर हम वीडियो को आज समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो लेकर के हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।